Assalamu alaikum. Dear students, up till now we have finished some topics in grammar, that is narration, tenses, infinitive sentence, use of no sooner than, modal auxiliary, then hardly when, and so many things we have finished in grammar. Now right from today I am going to start degree. As we know, degree is of three types. I have written here the types of degree. So first one is positive, second one is comparative, and third one is superlative. So these are three types of degree: positive degree, comparative degree, and superlative degree. In short, we can call it as PD, CD, and ST. So for positive degree, we can identify it when in the given sentence the construction is like that: as, adjective, as. If in the given sentence the construction is like that, I mean as, adjective, as, that sentence is of positive degree. That sentence is of positive degree. Then second one is comparative degree. The construction of that sentence is adjective, er is added to the adjective, and in the given sentence than is there. So if the construction of that sentence is like this, I mean adjective, er, and then than, that sentence is of comparative degree. Sometimes what happens, if er is not added to adjective, then before adjective there is more. So that is also the comparative degree. Then superlative degree. In superlative degree, there is est is added to adjective. est is added to adjective, and if est is not added, then most is given there before adjective. तो ये सारी जो पहचान है, ये सारी पहचान तीनों डिग्री की है. एक बार फिर से हिंदी में मैं रिपीट करता हूँ. पॉजिटिव डिग्री की जो पहचान है, दैट इज एज, एडजेक्टिव, एज. दिए हुए सेंटेंस में एज, एडजेक्टिव, एज होगा, दैट इज पॉजिटिव डिग्री. देन कंपैरेटिव डिग्री की कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव को यार लगा होता है, साथ ही साथ दैन सेंटेंस में दिया होता है. अगर यार ना लगा हो तो एडजेक्टिव के पहले मोर दिया रहता है. उसी तरीके से सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव को est लगा रहता है, और अगर est ना लगा हो तो एडजेक्टिव के पहले मोस्ट दिया रहता है. तो ये तीनों भी डिग्री की पहचान है. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिग्री: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. अब इसका इंटरचेंज किस तरीके से होता है ये हमको देखना है. टुडे आई विल टीच यू द इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव टू कंपैरेटिव डिग्री. आज हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में किस तरीके से चेंज करते हैं ये हम देखेंगे. सो लेट्स सी. आई जस्ट राइट हियर वन एग्जांपल. Raj is as brave as Raju. So this is our example. Raj is as brave as Raju. This is the example of positive degree. Now we have to change it into comparative degree. This is the example of positive. ये PD का एग्जाम्पल है, पॉजिटिव डिग्री का एग्जाम्पल. व्हाई इट इज पॉजिटिव? बिकॉज द कंस्ट्रक्शन एज, एडजेक्टिव, एज इज गिवन देयर. जैसे कि हमने आइडेंटिफिकेशन जब देखा पॉजिटिव डिग्री का, तो उसमें देखा था कि एज, एडजेक्टिव, एज अगर आता है, सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डिग्री. नाउ वी हैव टू चेंज इट इनटू CD. अब हमको इसका चेंज जो है वो CD में करना है, आई मीन कंपैरेटिव डिग्री में करना है. जब हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में किसी सेंटेंस का चेंज करते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस का सब्जेक्ट लेना होता है, सब्जेक्ट बनाना होता है हमको. अब सब्जेक्ट कौन सा बनाते हैं हम? सो एज, एडजेक्टिव, एज के बाद जो सेंटेंस रहता है, वर्ड रहता है, उस वर्ड को आपको एज अ सब्जेक्ट लेना होता है. सो राजू, यहाँ पे राजू दिया है, एज, एडजेक्टिव, एज के बाद में राजू दिया है, तो हमने राजू लिखा. देन सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है, वो हेल्पिंग वर्ब हमको लेना होता है. इज देयर, इज वहां पे है, हमने इज लिखा. उसके बाद देखो कि सेंटेंस अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है. इफ द सेंटेंस इज अफर्मेटिव, देन CD करते समय आपको उसको नेगेटिव बनाना है, एंड इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव, देन CD करते समय उसको आपको अफर्मेटिव बनाना है या पॉजिटिव बनाना है. अब दिया हुआ जो सेंटेंस है हमारा PD जो है, दैट इज अफर्मेटिव सेंटेंस. तो CD जब हम बनाते हैं उसका हमको नेगेटिव लेना है, नेगेटिव बनाना है. नेगेटिव बनाना है मींस हमको वहाँ पे नॉट लेना है.
Raju is not. Raju is not. After that we have to take the comparative form of the objective. Brave का comparative form जो है that is braver. ER लग जाता है उसको brave को. So that is a comparative form of adjective brave. Brave का adjective जो है comparative form जो है वो braver है. उसके बाद हमको than का यूज करना होता है comparative degree में. So हम than का यूज करेंगे. And after that sentence में का जो subject होता है वो subject हमको लेना होता है. So subject is Raj. तो इस तरीके से हमारा पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में हमने चेंज किया. क्या करते हैं हम सबसे पहले एज एडजेक्टिव के बाद के जो वर्ड होता है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं. देन हेल्पिंग वर्ब हमको लेना है जो हेल्पिंग वर्ब दिया है. उसके बाद में सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसको हमको नेगेटिव बनाना है. आफ्टर दैट जो एडजेक्टिव दिया होता है उस एडजेक्टिव का कंपैरेटिव फॉर्म हमको लेना होता है. फिर हमको देन का यूज करना होता है और उसके बाद सेंटेंस में जो सब्जेक्ट दिया होता है उस सब्जेक्ट को हमको लेना होता है. सो इस तरीके से हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करते हैं. सो दिस इज द चेंज ऑफ पॉजिटिव डिग्री इनटू कंपैरेटिव डिग्री. नाउ वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू हियर. इफ देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब इन द गिवन सेंटेंस, अगर दिए हुए सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ऐसे वक्त आपको क्या करना है. आई टेक वन एग्जांपल एंड एक्सप्लेन इट. सो लेट्स सी. The cat runs as fast as the dog. So here it's one example. The cat runs as fast as the dog. This is an example of positive degree. Positive degree का example है because there is as fast as, क्योंकि यहाँ पे as fast as दिया है, as adjective as दिया है. That's why this is an example of positive degree. अब इसका हमको CD में चेंज करना है. CD में जैसे कि हमने कहा कि CD में चेंज करते समय क्या करना चाहिए. तो सबसे पहले हम as adjective as के बाद के जो वर्ड रहते हैं उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं. The dog. The dog is our subject now. उसके बाद में हमने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब हमको लेना है. बट इफ इन द गिवन सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब इज नॉट देयर, लेकिन अगर दिए हुए सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सो एट दैट टाइम आपको क्या करना है. सो जस्ट सी द वर्ब ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस के वर्ब को देखिए और उसके अनुसार उसके मुताबिक आप डू डज डिड का इस्तेमाल कीजिए. यहाँ पे वर्ब दिया है हमारा रन्स. इफ द वर्ब इज इन फर्स्ट फॉर्म देन टेक डू. इफ द वर्ब इज इन सेकंड फॉर्म देन टेक डिड. And if s or es is added to the verb then take does. अब ये जो verb है हमारा इसको s लगा हुआ है. हमने कहा कि अगर वर्ब को s या es लगा है तो does का इस्तेमाल आपको करना है. फर्स्ट फॉर्म अगर वर्ब का है तो do का इस्तेमाल करना है. सेकंड फॉर्म अगर वर्ब का है तो आपको did का इस्तेमाल करना है. लेकिन यहाँ पे वर्ब को s या es लगा है. That's why we'll take does here. इसलिए हम यहाँ पे does लेंगे. The dog does. देन सेंटेंस को नेगेटिव हम बनाते हैं नॉट. उसके बाद में जो वर्ब दिया है उसकी फर्स्ट फॉर्म हमको लेनी है. रन्स वहाँ पे दिया है, फर्स्ट फॉर्म हमारी रन है. द डॉग डज नॉट रन. आफ्टर दैट हमको एडजेक्टिव का कंपैरेटिव फॉर्म लेना है. फास्ट का जो कंपैरेटिव है दैट इज फास्टर. द डॉग डज नॉट रन फास्टर. उसके बाद में आप दैन का इस्तेमाल कीजिए. दैन. And lastly we have to take the subject of the sentence. और sentence का जो subject है that is the cat. sentence का subject the cat है तो हम cat लेंगे, the cat लेंगे. तो इस तरीके से जिस sentence में helping verb नहीं आता है उस sentence में आप do not, does not, did not का इस्तेमाल कर उस sentence की डिग्री चेंज कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमने देखा कि how we make the changes in positive degree to comparative degree. इस तरीके से पॉजिटिव से कंपैरेटिव का चेंज हमने देखा. आफ्टर दिस आई विल सेंड यू अ वीडियो ऑन द चेंज ऑफ कंपैरेटिव टू पॉजिटिव. इसके बाद हम कंपैरेटिव से पॉजिटिव का चेंज किस तरीके से होता है आई विल सेंड यू दैट वीडियो. टिल देन अल्लाह हाफिज़.